जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखा था और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं जिनके कुछ प्राचीन नाम हैं और वो एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम देना ही होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है प्रमुख महोत्सव के बारे में। मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जगहों पे महोत्सव होते हैं, उन महोत्सवों का कुछ नाम होता है और पूछा जाता है कि महोत्सव कहाँ पे किया जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज। आप लोगों को इससे काफी सारी जानकारी मिलेगी जानने को। जैसे एक होता है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ताज महोत्सव, तो तुमको पता होगा ताज महोत्सव किसको कहते हैं, ताजमहल के नाम पे किया जाता है। और अगर आपको पता होगा ताजमहल कहाँ है, पता ही होगा, ताजमहल में कौन सी जानने वाली बात है। दूसरा है आगरा महोत्सव। आगरा महोत्सव तो नाम से ही जान जाएंगे कि आगरा महोत्सव कहाँ होगा, आगरा में होगा। दूसरी बात है सुलाकुल महोत्सव। सुलाकुल महोत्सव के बारे में ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये जो त्योहार है सुलाकुल महोत्सव, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और ये तीन के तीनों महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, ये तीन के तीनों महोत्सव आगरा में मनाए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें से ये वाला कई बार पूछा गया है और ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। सुलाकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलाकुल महोत्सव, इसके बारे में ध्यान रखना, ये आगरा में मनाया जाता है। अगला है गंगा महोत्सव। कितने लोग बता सकते हैं गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना गंगा नदी कई सारे शहरों से होकर के निकलती है, उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों से होते हुए गंगा नदी निकलती है। आप लोग अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकल जाती है। तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो एक शहर है वाराणसी, याद रखना, एक शहर क्या है, वाराणसी। वाराणसी के बारे में ध्यान रखना। वाराणसी को क्या कहते हैं, वाराणसी को हम लोग मुक्ति नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्ति नगरी, ठीक है, ध्यान रखना। वाराणसी घाटों की नगरी, यहीं पे मनाते हैं हम लोग गंगा महोत्सव। अच्छा, एक उसी से मिलता जुलता नाम है गंगा वाटर रैली। तो ये किसी एक जगह पे नहीं बनाते, ये रैली है तो चलती रहेगी, कहां से कहां तक चलेगी, तो ध्यान रखना प्रयागराज। पहले इसे इलाहाबाद कहते थे, इसे क्या कहते थे, पहले इसे इलाहाबाद कहते थे, अभी क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज से वाराणसी तक, कहां तक होती है ये, प्रयागराज से वाराणसी तक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। गंगा वाटर रैली कहाँ होती है, प्रयागराज से वाराणसी तक होती है और वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। अच्छा, वाराणसी के बारे में ध्यान रखना, इसे घाटों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटों की नगरी, क्या कहते हैं, घाटों की नगरी। और क्या कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं मुक्ति नगरी। क्या कहते हैं, मुक्ति नगरी, मुक्ति नगरी कहते हैं इसे। वाराणसी को क्या कहते हैं, मुक्ति नगरी। और इसे कहते हैं सीढ़ियों की नगरी। क्या कहते हैं, सीढ़ियों की नगरी। मतलब यहाँ पर इतनी सारी सीढ़ियां, घाटों पे सीढ़ियां बनी होती है ना, तो सीढ़ियों की नगरी भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। वाराणसी को और क्या क्या कहते हैं, काशी भी कहते हैं, बनारस कहते हैं, भगवान शिव की नगरी कहते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। और गंगा वाटर रैली के बारे में अगर पूछे तो प्रयागराज से वाराणसी तक हो जाता है। अगला चलो देखते हैं, अगला क्या है, होली महोत्सव। कितने लोग बता सकते हैं। अच्छा, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया जगह होली कहाँ के लिए जाती है, तो एक ही मुंह से आवाज निकलेगी, मथुरा वृंदावन, वही आएगा। तो होली महोत्सव भी सबसे बेहतरीन तरीके से कहाँ मनाया जाएगा, यही मथुरा में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, होली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कितने लोग ये बता सकते हैं, अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि मथुरा को अन्य किस नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में मथुरा को और किस नाम से जानते थे, ये बता देना। कंपिल महोत्सव कितने लोग बता सकते हैं, कंपिल महोत्सव कितने लोग बता सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये पिछली वीडियो बना रहे थे तभी भी ये बैठे हुए थे और इनको पता है कि मथुरा को, जो हमने बताया था कि प्राचीन काल में मथुरा को क्या कहते थे, तो ये लोगों को पता है। तो ये लोग अपने आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि देखो हाँ ये कहा था उसमें, है ना। तो चलो तुम लोग कंपिल महोत्सव के बारे में बताओ। अच्छा, कंपिल का मैंने प्राचीन नाम बताया था, कंपिल भी किसी शहर का प्राचीन नाम था, क्या तुमको पता है। अभी अगर देखा होगा वीडियो तो याद होगा, कंपिल फर्रुखाबाद का पुराना नाम है। कंपिल किसका नाम है, काम्पिल बताया था मैंने, याद है नहीं याद है, कंपिल किसका पुराना नाम है, फर्रुखाबाद का। तो कंपिल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है लखनऊ महोत्सव, बहुत ही फेमस है। तो लखनऊ महोत्सव, लखनऊ नाम सही है तो आराम से बता सकते हो लखनऊ महोत्सव कहाँ होगा, लखनऊ में ही होगा, ठीक है। तो लखनऊ महोत्सव कहाँ होगा, लखनऊ में ही होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सैफई, अखिलेश यादव का शहर, याद रहेगा। देखो ऐसा घिसट घिसट के निकल रहा है ये, कोई बात नहीं है। चलो सैफई महोत्सव यादव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अशोक यादव बता रहे हैं, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव का शहर है ना। अखिलेश यादव यहाँ पे कराते थे, बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन कराते थे, इसमें बहुत सारे अभिनेता वगैरह आया करते थे उस समय के। तो ये बहुत फेमस महोत्सव उस समय हुआ। हालांकि अखिलेश यादव के चले जाने के बाद में इस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया नहीं गया, पर कोई बात नहीं है। ये सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो आप लोगों को पता होगा इटावा मनाया था। कहाँ मनाया जाता था, इटावा में। तो सैफई कहाँ है, इटावा में, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कल्की महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग बता सकते हैं कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। माना जाता है हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार कि अगला जो अवतार होगा विष्णु भगवान का वो कल्की के रूप में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। ये कहाँ पे है, मनाया जाता है संभल में। कहाँ मनाया जाता है, संभल में। आप लोगों से क्वेश्चन है,
पूछा जाता है, ध्यान रखना कि भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हुए हैं और सबसे पहला अवतार कौन सा। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार कौन सा है। अब बात करते हैं आयुर्वेद महोत्सव। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, एक तुम लोगों को अगर याद होगा कि एक आयुर्वेद कॉलेज उत्तर प्रदेश में किस शहर में है, बता पाए तो आप लोग बता सकते हैं। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। इसको भी ध्यान रखना है। तो सैफई महोत्सव इटावा में हो जाएगा, कल्की महोत्सव संभल में हो जाएगा और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? कजली और कजरी, दोनों शब्द याद रखने। एक में कजरी है और एक में कजली है। तो जिसमें रा है उसके लिए ध्यान रखना मिर्जापुर। इसके लिए क्या याद रखोगे? मिर्जापुर। मिर्जा में भी रा है, देखो मिर्जा में भी रा है, तो कजली और कजरी में कंफ्यूजन तो नहीं होगी। कजली और कजरी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कजरी में भी रा है और मिर्जा में भी रा है, ठीक है। लेकिन कजली में रा नहीं है तो इसको महोबा कर लेना। आपको इसमें तो ला नहीं है, कजली में ला है और इसमें ला नहीं है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना कि ये वाला महोबा लगा दो, ये वाला मिर्जापुर लगा दो, ऐसा मत करना। कजरी में रा है और मिर्जापुर में भी रा है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। और कजली महोत्सव हो जाएगा महोबा। अच्छा, महोबा किसके लिए फेमस है? तो महोबा पान के लिए फेमस है। पान की खेती महोबा में सर्वाधिक होती है और ये अपने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कोई बताएगा बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? चलो बताओ। शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है? कहते हैं इसे शो विंडो कहते हैं उत्तर प्रदेश का। बता सकते हो? बताओ। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहते हैं? नोएडा को। अगर कोई बाहरी आदमी आता है उसे उत्तर प्रदेश दिखाना है तो नोएडा दिखा दो, सबसे बेहतरीन है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए नोएडा को उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं? शो विंडो कहते हैं। उत्तर प्रदेश का शो विंडो। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहते हैं? तो ये नोएडा हो जाएगा। अगला देखो, बुद्ध महोत्सव। इसे मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के एक जिले में नहीं बल्कि कई सारे जिलों में मनाया जाता है, सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां से भगवान बुद्ध संबंधित थे उन सभी शहरों में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। जैसे तुम देखोगे कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु से भी संबंधित है। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती से भी संबंधित है। और कहां हो जाएगा? कौशाम्बी से भी संबंधित है। भगवान बुद्ध किससे संबंधित है? कौशाम्बी से भी संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। और कहां हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ का पुराना नाम बता सकते हो कोई? कौन कौन बता सकता है? मृगधाम, मैंने बताया था, ध्यान रखना। कपिल वस्तु हो गया, श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, कौशल याद रखना, कौशल हो जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ नगर याद रखना, क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर। तो जहां जहां भी भगवान बुद्ध से संबंधित कोई उत्तर प्रदेश का जिला है उन सभी जिलों में ये मनाया जाता है। कौन सा? बुद्ध महोत्सव। तो इसको ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि किस शहर में बुद्ध महोत्सव नहीं मनाया जाता है। इन में से कुछ 3 ऑप्शन इनमें से होंगे और एक ऑप्शन इनसे अलग होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ बुद्ध महोत्सव कहाँ नहीं मनाया जाता है, तो तुम आराम से बता सकते हो। वहीं अगर शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें तो शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ होता है? नोएडा में होता है। नोएडा को जीवी नगर भी कहते हैं, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, इसको भी ध्यान रखना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कजरी महोत्सव कहाँ होता है? मिर्जापुर में। कजरी रा इसमें भी है, रा इसमें भी है। कजली महोत्सव कहाँ होता है? ये महोबा में होता है। अगला देखो, सैफई महोत्सव, अखिलेश यादव का शहर है, सैफई इटावा में है, तो इटावा ध्यान रखना। कल की भगवान बुद्ध का नहीं सॉरी भगवान विष्णु का अगला अवतार है, ये कहाँ होगा? संभल में। आयुर्वेद महोत्सव ध्यान रखना, आयुर्वेद। अच्छा, झांसी से एक क्वेश्चन याद रखना। झांसी में गुप्तकालीन एक मंदिर है, गुप्त काल का बना हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 मंदिर हैं गुप्त काल के बने हुए। एक अपने यहाँ कानपुर में है, कानपुर में उसे कहते हैं कि वो भगवान लक्ष्मण का मंदिर है, तो उसे ध्यान रखना। उसे क्या कहते हैं? गुप्तकालीन ईंटों का बना हुआ मंदिर। वो कहाँ है? वो कानपुर में है। और एक मंदिर है यहाँ झांसी में, और ये सब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। जिसको याद हो वो लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी कमेंट बॉक्स में। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ याद ही रहेगा। कंपिल महोत्सव, कंपिल याद रखना। कंपिल किसका पुराना नाम है? फर्रुखाबाद का नाम है। और होली सबसे अच्छे कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में, तो मथुरा भी ध्यान रखना, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। गंगा महोत्सव की बात करें तो गंगा महोत्सव वाराणसी में हो जाएगा। वाराणसी से होकर गंगा निकलती है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, गंगा उत्तर प्रदेश में किस शहर से होकर आती है और किस शहर से बाहर निकल जाती है, मतलब जिले का नाम बताना है तुमको, ठीक है। गंगा वाटर रैली के बारे में ध्यान रखना। रैली है तो किसी एक जगह पे नहीं होगी, प्रयागराज से शुरू होगी और वाराणसी तक जाएगी, ये ध्यान रखना। वाराणसी के कई सारे पुराने नामों के बारे में भी मैंने बताया है, उपनाम जो है। ताज महोत्सव, ये तो याद ही रहेगा, ताज महोत्सव, आगरा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार बना लेना। और ये कई बार पूछा गया है। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताएं कि आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? कौन कौन बता सकता है? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और वहीं आगरा के पास अगर तुमसे पूछा जाए फतेहपुर सीकरी है। आगरा में क्या है? फतेहपुर सीकरी है। कौन कौन बता सकता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। किसने किया था?
फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यहीं पर मरियमी महल है, यहीं पर बीरबली महल है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बुलंद दरवाजा भी यहीं है फतेहपुर सीकरी में। वो सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों को डिस्कस करने का प्रयास किया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने दिखाए हैं और कम से कम समय में तुमको उनको समझाने का प्रयास किया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।